हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रशांत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अब शायद आपकी जो पुरानी पेंशन योजना है, वो बहाल होना असंभव है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये आगे मैं वीडियो में आपको दिखाऊँगा। विजय कुमार बंधु जी ने एक वीडियो डाला है और ये बताया है कि पेंशन मिलना अब क्यों संभव नहीं है। हो सकता हो मेरी बात कुछ लोगों को कड़वी लगे, कुछ लोग ये मेरे बारे में कुछ उल्टा-सीधा सोचें, बट एक्चुअल सच्चाई जब आप विजय कुमार बंधु जी का जब आप एक वीडियो अभी देखेंगे और उसमें विजय कुमार बंधु जी क्या बोल रहे हैं कर्मचारियों से और उसके बाद उसका परिणाम क्या आया, ये वीडियो देखने के बाद फिर हम आगे आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए और गहन अध्ययन करिए कि एक्चुअल में उन्होंने बोला क्या। जो राजनीतिक नेता, जो राजनीतिक दल आपकी बात करता है, आप उसके साथ अगर खड़े नहीं होंगे तो कोई क्यों आपकी बात करेगा? पहला सवाल। जो वर्तमान में है वो मना कर रहे हैं, ओल्ड पेंशन नहीं, ओल्ड पेंशन नहीं, ओल्ड पेंशन नहीं। अब उनसे क्या पूछना, उनके बारे में क्या सोचना? जो हमारे मुद्दे पर सीधा मना कर रहे हैं, उसके बाद भी हम उनके बारे में सोचें। अब इससे ज़्यादा तो बुद्धिमान आदमी दुनिया में नहीं मिलेगा। आपके मुद्दे को कोई मना कर रहा हो, ना ना ना, और आप वोट देने के लिए हाँ हाँ हाँ, तो बुद्धिमान आप हैं या वो हैं? तो एक तो प्रसंग खत्म हो गया। जो सीधा मना कर रहा है, जो एनपीएस की तरफदारी कर रहे हैं, जो यूपीएस की तरफदारी कर रहे हैं, ओपीएस को मना कर रहे हैं, उधर मेरा मन, मेरा सपोर्ट, मेरा वोट जाए तो दुनिया में आपसे ज़्यादा मूर्ख आदमी कोई नहीं। जो लोग तमाम तरह की गणित समझाते हैं, जो दल मना कर रहा है और लगातार जीतेगा तो जोर से और मना करेगा। जब हारेगा तो विचार करेगा, हारेगा तो सोचेगा, हारेगा तो महसूस करेगा कि शिक्षक कर्मचारी का एक गहन मुद्दा है, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, और उसका, उसके परिवार, उसके जानने वाले लोगों ने इस पर विरोध जताया है। और विरोध जताने का सबसे अच्छा तरीका है वोट की चोट। जब भीमराव अंबेडकर साहब कहते हैं, जब सारे हथियार खत्म हो जाए तो वोट की चोट मारो, सब सही हो जाएगा। तो जो ना ना भी कर रहे हैं, अगर आपने वोट की चोट दे दी तो वो भी एक दिन हाँ करेंगे। बिहार के साथियों को विशेष रूप से मेरा निवेदन है, हमने 1 अक्टूबर 1 जून 2023 बिल्कुल चिलचिलाती धूप, गर्मी का प्रचंड माहौल, हमने यात्रा शुरू की चंपारण से। हमने कहाँ शुरू की? चंपारण, बिहार से। क्योंकि मैं जानता था कि 25 में विधानसभा का चुनाव है और हम आपको जागरूक करना, जगाना बहुत ज़रूरी है। तो हमने बिहार से यात्रा शुरू की थी। बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र होते हुए तमाम राज्यों से गुजरते हुए दिल्ली पहुँचे थे। बिहार से ही क्यों शुरू किया गया था? इसीलिए शुरू किया गया था कि वहाँ का नागरिक, वहाँ का कर्मचारी, वहाँ का शिक्षक, उसका परिवार जागे। अभी 14 सितंबर को पटना में रैली की गई थी। हाँ, ये बात सच है कि संघर्ष के समय एनएमओपीएस, उसके सहयोगी साथी, जब सफलता मिल जाती है तो सब अपनी अपनी यश गाथा गाने लगते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो देखा, विजय कुमार बंधु जी ने किस प्रकार से बताया कि जो वोट की चोट होती है, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। जो सरकार, जो नेता आपके मुद्दे के लिए नहीं कर रहा है और यदि आप उसे ही जिता देंगे, तो वो तो जो नहीं कर रहा है, वो तो फिर और ज़ोर-शोर से उस मुद्दे को नहीं करना शुरू कर देगा। तो फिर आपका मुद्दा कैसे हल होगा? और उसका एक जीता-जागता उदाहरण है बिहार इलेक्शन। जो नेता आपसे ये कह रहा है कि हाँ, हम पुरानी पेंशन योजना बहाल करके कर्मचारियों को देंगे, जो ये कह रहा है कि नहीं, बुढ़ापे का सहारा एक्चुअल में पुरानी पेंशन योजना है, जो ये कह रहा है कि जो कर्मचारी पूरे साल, पूरी नौकरी, पूरा उम्र भर करता है और उसको लास्ट में बुढ़ापे का सहारा मात्र 3,000, 5,000, 6,000, 10,000 मिलता है, वो भी बिना किसी डीए-डीआर के। तो ये कैसा न्याय है कि आप उसी को हरा देते हैं? हालाँकि मैं वर्तमान सरकार के विपक्ष में नहीं हूँ, ना मैं ये कहता हूँ कि नहीं, जो वर्तमान सरकार है वो ऐसा है, वैसा है, ये वो। लेकिन अगर हम मुद्दे के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि
जो आपके मुद्दे के बारे में सोचेगा, जो आपके मुद्दे के बारे में विचार करेगा, और अगर वही आप पीछे रह जाए, तो फिर आपका जो मुद्दा है पुरानी पेंशन योजना बहाली, वो असंभव ही होता जाएगा। सबसे बढ़िया जो आप देखेंगे, आप हिमाचल में किसी भी कर्मचारी से बात करिए और अब आप उससे पूछिए कि जब आप एनपीएस में थे तब आपको पेंशन कितनी मिल रही थी, और यदि आप अब जब ओपीएस में आ गए हैं तो आपको पेंशन कितनी मिल रही है। तो आप जब उसके शब्द सुनेंगे तो आपको खुद रियलाइज होगा कि सच में यहाँ की जनता ने जो मुद्दा था वो चुना, और आज उसका फायदा वो ले रहे हैं, अपना बुढ़ापा सुरक्षित कर चुके हैं। वो सुक्खू जी की सरकार ने जैसा वादा किया वैसा निभाया, और जो भी राज्य कर्मचारी हैं हिमाचल प्रदेश के, उनको पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है। और जहाँ जब बोला जाता है, विजय कुमार बंधु जी को आप देखिए 3 से 4 बार वो ऑनलाइन आते हैं, चुनाव से पहले आते हैं, या किसी भी प्रकार की कोई भी प्रतिक्रिया या देश में कुछ होने वाला होता है तो उसके बारे में वो ज़रूर अवगत कराते हैं कि भाई अपना मुद्दा पहचानो, अपने मुद्दे के बारे में अड़ो, तब जाकर कहीं ऐसे आप जीत पाएँगे। अगर ऐसा करते रहे तो धीरे-धीरे करके ये जो पेंशन है, ये मिलना दोस्तों मुश्किल होता चला जाएगा। हो सकता है आप लोगों में से कई लोगों को मेरी बातें कड़वी लगे कि आप कैसे नेगेटिविटी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बट सच्चाई यही है। एक अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता है जब तक सारे कर्मचारी एकजुट नहीं हो जाते। या तो वर्तमान सरकार से पुरानी पेंशन योजना बहाली करने के लिए पूरी की जोर लगाइए, या तो जो सरकार पेंशन दे रही है उसको आगे आने का मौका दीजिए। बट अभी तक जितने भी जगह आपने देखा होगा, जो ये पुरानी पेंशन योजना बहाली का मुद्दा है, ये आगे नहीं आ पाया है, हार गया है, ये कहा जा सकता है। फिलहाल अभी 25 नवंबर को जो रैली का आयोजन किया जाना है, उसमें भी कई अड़चनें लगाई जा रही हैं सरकार के थ्रू। आपको बता दें कि जब विजय कुमार बंधु के जी के जितने भी साथी थे, जब वो सरकार के समक्ष एक लेटर के माध्यम से गए कि हमें रामलीला मैदान में एक रैली का आयोजन करना है 25 नवंबर को, तो वहाँ सरकार के द्वारा ये बोला गया कि ये जो मैदान है, ये बुक हो चुका है, ये आपको नहीं दिया जा सकता है। तो अब देखना बाकी ये है कि जैसा बोला जा रहा था कि 25 नवंबर को रैली होगी, क्या वो होगी या क्या होगा, आगे वीडियो में आपको बताते रहेंगे। तो फिलहाल खबर यही थी दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।